Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new subject, that is our nervous system. और फार्माकोलॉजी और नर्वस सिस्टम जो है वो पैरेलल चलेगा. नर्वस सिस्टम का जो आज पैटर्न है वो थोड़ा नया है क्योंकि आज स्लाइड्स आई हुई हैं, तो स्लाइड्स के थ्रू आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको साइड में समझाते भी जाएंगे आपको कि क्या होता है नर्वस सिस्टम. उसको हम लोग आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, और मतलब इंट्रो हम लोग आज उसका ले डालेंगे. तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा किडनी सिस्टम हो, या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, उन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? नर्वस सिस्टम. मतलब नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कंट्रोलिंग पावर होती है. ओके. तो वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई के थ्रू क्या करता है? नर्वस सिस्टम अपना पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को, रिस्पॉन्स को. अब ये दो तरह के होते हैं. अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल मतलब हो गया आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया आपका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ये आपका हो गया पेरिफेरल. तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे. ओके. तो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बॉडी का सबसे छोटा सिस्टम है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ वो क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डेलिकेट सिस्टम है. इस सिस्टम में जो भी हैंडल या डील करता है, यानी कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है तो उसको एक स्पेशल एग्ज़ाम देना होता है न्यूरो क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये कौन सा बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक नर्व कहीं ना कहीं कहाँ जाके जुड़ी है? ब्रेन में जाके जुड़ी है. कौन सी ब्रेन कहाँ पे जुड़ी है, ये क्या होता है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये क्या होता है? एक्टोडर्म लेयर से डिराइव होता है. किससे डिराइव होता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये डिराइव होता है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? एक अनपेयर्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल structure extending along the longitudinal axis of beta sagittal plane of the body. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि बायलेटरली है और सिमेट्रिकल है. यानी कि सिमेट्रिकल मतलब होता है आपका हाफ हाफ बटा हुआ, यानी कि आधा इधर आधा इधर है, और सैजाइटली यहाँ से कटा हुआ है पूरा. तो ये आपका क्या है? ये है आपका ब्रेन और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों ही क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है. हाँ, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके दोनों ही क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या है? इसको अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन अब बना किससे होता है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ से बना होता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन्स से. जैसे कि हमारी बॉडी की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम होता है सेल, वैसे ही इसकी जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स. जो कि इस सिस्टम में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका होता है मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन पाथवे कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी ऑर्गन. तो ये क्या होता है? ये साइड के सिस्टम होते हैं, यानी कि जो आपके
यहाँ के सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने भी जो हैं जो आपके सेंसेस लेके जाते हैं, वो मोटर रिस्पॉन्स लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एफरेंट सेंसरी पाथवे होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से लेके कहाँ लेके जाता है, ब्रेन में लेके जाता है। इसको कहते हैं इनपुट, या फिर इसको एफरेंट सेंसरी भी कह सकते हैं। और जो आपका मोटर होता है, इफरेंट मोटर पाथवे होता है, वो क्या होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ब्रेन से ले जाके क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में देता है, जिसको क्या कहते हैं, इफरेंट कहते हैं। ओके, इफरेंट मोटर पाथवे बोलते हैं। ये कहाँ से कैरी करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कहाँ ले जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे ले जाता है। तो ये आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपके एक गर्म सा कप रखा है, ये आप है, गलती से क्या किया आपने, इस पर हाथ छू लिया। अब ये जैसे ही गर्म कप में आपने हाथ छुआ, आपने अपना हाथ तुरंत हटा लिया, तुरंत हटा लिया। क्यों हटा लिया, क्योंकि जब यहाँ पे आपको सेंस पड़े, इस सेंस के इनपुट तुरंत आपके न्यूरॉन्स ने कैरी किया, आपके ब्रेन तक ले गए, और जो ब्रेन तक गया तो ब्रेन ने इसको क्या किया, ऑर्डर किया कि आप अपना हाथ हटा लो। तो ये बहुत ही कम सेकंड का प्रोसेस होता है, 0.00001 सेकंड का ये एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, आपका इफरेंट और एफरेंट सेंसरी और मोटर पाथवे काम करते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन ले के जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और आपका जो ऑर्डर है वो लेके जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक कि अब आपको ये काम करना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको कल फार्मा की क्लास में पढ़ाया था, क्लास नंबर 3 में। आप एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम आपको बता दे रहे कि क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कल आपका बहुत डीप में फार्मा में था, और इधर भी क्लियर कर देंगे कि ताकि जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को इधर देख लेते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया आपका ANS, यानी कि फाइट और फ्लाइट या फिर रेस्ट और डाइजेस्ट। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ये आपका क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका कब काम करेगा कब नहीं करेगा, आप इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, ये खुद ब खुद काम करता है अपने आप से, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा मोटर न्यूरॉन्स पे ही डिपेंड होता है। और क्या होता है, और इसमें ये है कि ये आपके दो टाइप में बटा होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं फाइट या फिर फ्लाइट, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि होता है फीड और ब्रीड या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कह सकते हैं इसको, रेस्ट और आपका डाइजेस्ट। तो क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है आपका। तो सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है डोपामीन, और ADR यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये आपके क्या होते हैं आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कल की वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दुकान पे सामान लेने गए हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ने कोई हॉरर मूवी देखी, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है। ये जो सिस्टम है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्ट्रेस की कंडीशन में हमेशा जनरेट होता है। जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, एक ऐसा स्ट्रेस जो कि आपको झेलने की आदत नहीं होगी, वो क्या है, वो आपके लिए क्या है, इसमें तब आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत की तुरंत ये एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा, सारे सिस्टम को इंक्रीज कर देगा एक्सेप्ट जीआईटी को छोड़ के सारे सिस्टम को बढ़ा देगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी रेस्पिरेशन रेट को हाई कर देगा, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट हाई कर देगा, बीपी हाई कर देगा, इंटीग्यूमेट्री में जो आपका स्वेटिंग है वो हाई कर देगा। हाँ,
लेकिन जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, सूख जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है चुपके से कहीं पे गए चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए गए तो क्या हुआ, आप वहाँ से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने वहाँ से 100 रुपये निकाल लिए। अब 100 रुपये निकालते ही निकालते जैसे ही आपने पर्स से निकाला, वो जिसकी पर्स थी, आपके पापा मामा चाचा जिसकी पर्स थी, वो आ गए अंदर, उन्होंने आपको देख लिया। अब उनको देख के क्या होगा, उनको देख के आपकी आंखें जो है वो क्या होंगी, एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है, जो आपकी आंखें होंगी वो क्या होंगी, एकदम चौंक जाएंगे आप, अरे ये कैसे आ गए। तो क्या होगा, प्यूपिल क्या होगी उस टाइम पे आपकी डायलेट हो जाएगी। हार्ट बीट अचानक क्या होगी, बढ़ने लगेगी। रिस्पायरेशन, सांस क्या होगी, फूलने लगेगी। और क्या होगा, बीपी भी क्या होगा आपका हाई हो जाएगा। जो मुंह का सलाइवा है वो क्या होगा, सूख जाएगा पूरा। ठीक है, यानी कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और आपको अगर टॉयलेट और उसकी बात करें, बोवल मूवमेंट की, तो क्या होगा, वो भी क्या होंगे आपके गिर जाएंगे। यानी कि उस टाइम पे आपको ऐसा कोई भी एहसास नहीं होगा। क्लियर। और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये आपका जो सिस्टम है, यानी कि अगर आपने चोरी की और पकड़ लिए गए, देख लिया किसी ने आपको, तो ये सिस्टम आपका कब एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका ये एग्जाम्पल फिट बैठता है और इसी में क्या होगा, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट चलता है। अगर इसमें एचआर बढ़ रही है हार्ट रेट, तो इसमें क्या होगी, आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिस्पायरेशन रेट कम हो जाएगा, बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। सलाइवा का प्रोडक्शन इसमें डिक्रीज था तो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्या चीज़ें होंगी, जो पीपल हैं वो क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। यानी कि जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जब आपको कोई काम नहीं होता, आप एकदम आराम से सोते हैं, यानी कि नाइट में अगर आप बात करें, तो वो क्या होगा आपका, उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और एक नर्व एक्टिवेट होती है जिसका नाम होता है वेगस, जिसको क्या बोला जाता है, नर्व ऑफ नाइट, यानी कि रात की नस उसे बोला जाता है, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, इसलिए उसे ऐसा बोला जाता है। अब हम लोगों ने जैसा कि उधर पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, आपका नर्वस सिस्टम जो ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कंट्रोलिंग की पावर रखता है। क्लियर, कंट्रोलिंग की पावर रखता है। अब इसके 3 टाइप दिखा रहा है इसमें, वैसे 2 ही होते हैं पर इसमें 3 बता रहा है। तो आपका 2 क्या है, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या है, जिसमें आती है आपकी क्रेनियल नर्व और आती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती हैं आपकी, 12 पेयर होती हैं। और स्पाइनल नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 होती है। क्लियर। तो उसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि व्हाट इज सेल टाइप प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। आखिर नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी सेल